गुड आफ्टरनून मैम। सब लोग ठीक हो ना कोविड-19 के केसेस में? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सब लोग घर पे है ना आराम से? और सब लोग अपने घर पे हुए? पटना में है मैम, घर नहीं गए। पटना में कहाँ भी रहिए। हम लोग लास्ट वीक हैक कर क्या रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बताइए? मैम क्वेश्चन डिस्कस हो रहा था। अब 4 कौन क्वेश्चन सा? दी थी बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस हो रहा था, 12 छूट गया था मैम। अच्छा, सर्कल्स कनेक्शन। और सर्कल्स वगैरह। यस मैम। हाँ, सर्कल से क्वेश्चंस बना रहे तो अब ठीक है, वो सब क्वेश्चंस तो बन जाएगा क्या? मैम क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करना था, समझ में नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 12। 12। यस मैम। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन शेयर करो तो मुझे। क्या है? स्क्रीनशॉट लेके मुझे शेयर करिए था क्वेश्चन का। अभी वो मैम आ रही है। नीतू को फिर नहीं जा रही है। नीतू नेटवर्क एरिया में बैठो जाके। मैम कुछ नया चीज स्टार्ट किए ना मैम, पिछला कॉन्सेप्ट कुछ समझ चीजें समझ में आ चुका है, नया स्टार्ट करेंगे। मुझे नया ही स्टार्ट करना है लेकिन कुछ प्रॉब्लम है तो देख लेते हैं। अच्छा, रेडिकल एक्स बताना है, सिस्टम ऑफ सर्कल से रिलेटेड। तो वो डिस्कस कर ले, क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट डे। या फिर आपको प्रॉब्लम होगा तो फिर आप बोल देना। बाकी किसी एक ही क्वेश्चन में कंफ्यूजन था, बाकी तो हम लोग कर लिए थे ना। यस मैम, बस 12 बचा हुआ था और सब हो गया था। तो वो बाद में देख लेते हैं, चलो कुछ नया पढ़ लेते हैं, ठीक है? ओके मैम। ओके। क्योंकि फिर वो ऐसे करते में फिर बहुत ज़्यादा टाइम वो हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। और एक्चुअली होता क्या है कि ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा टाइम ठीक से इफेक्टिव वे में हो नहीं पाता। चलिए देखते हैं, हम लोग रेडिकल एक्सिस देखते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्या टर्म्स है हमारे पास, क्या क्या सॉल्व करना है। मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया था बहुत पहले, सिस्टम ऑफ सर्किल। मैंने कहा था आप लोगों को जो सिलेबस पढ़ना है दैट इज सर्किल विद सर्किल में हम लोगों को पढ़ना था सिस्टम ऑफ सर्किल, ठीक है? तो सिस्टम ऑफ सर्किल की जब बात करते हैं अभी भी, तो सिस्टम ऑफ सर्किल मीन्स बोलता है फैमिली ऑफ सर्किल। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा हम लोग एक केस ले लें, जैसे एक सर्कल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, ठीक है, सी स्क्वायर। तो आपको मैंने बताया था शायद, अगर ऐसा केस है तो मान लो अगर इसी में लिख दिया जाए या फिर सी स्क्वायर या फिर मान लो चलो ए स्क्वायर हम ले लेते हैं इसको, और ए बिलोंग्स टू आर कर दें, दैट इज व्हाट रियल नंबर। सपोज ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है? अब देखो ए रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, दैट मे बी कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिख दो, या फिर मान लो आप लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एग्जैक्टली यही इक्वेशन है हमारे पास और मैंने कर दिया यहाँ 2 बिकॉज 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्योंकि इक्वेशन में लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ ए जो है वो रियल नंबर का कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 था
1000, 100 कुछ भी ले लो, वो पर्टिकुलर नंबर है हमारे पास। अब अगर इसको सॉल्व करें, जरा इस चीज को ग्राफिकली देखो तो कुछ ऐसा बनेगा, जैसे सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल विथ सेंटर दिस, सर्कल सेंटर 1, सपोज रेडियस 1 है हमारा, सेंटर 0 0। सिमिलरली सर्कल दूसरा मैंने बनाया विथ रेडियस 2 एंड सेंटर 0 0। Similarly, third circle with radius 3 with center 0 0. Fourth circle with radius 4, circle center 0 0. अब जरा देखो इन सारे सर्कल में एग्जैक्टली सर्कल तो नहीं बना है, बट समझ लीजिए ये सर्कल ही है कुछ, ठीक है। तो अब इस सर्कल में देखो कॉमन टर्म क्या है, क्या कॉमन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये ऐसा फैमिली ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 हो रहा है। क्या ऐसा बोला बोल सकते हैं ना। अब देखो इसमें है क्या, इसी ए को सपोज आपने ए तो जनरली हम लोग रेडियस ले लेते हैं, तो मान लो हम इसी ए को सपोज इस ए को हम सी से रिप्लेस कर देते हैं। सी लिख दिया, क्यों, कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 6 कुछ भी नंबर होगा कांस्टेंट, और ऑब्वियसली कांस्टेंट रेडियस होगा तभी सर्कल बनेगा। कुछ ना कुछ अगर सपोज पॉइंट 0 हो गया तो सर्कल हमारा जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रिड्यूस हो जाएगा, ऐसा टर्म आता है, ठीक है। अब अगर ऐसे टर्म्स अगर हमारे पास मिलते हैं तो देखो इस तरह से सर्कल अगर बनेगा, हम लोगों को सर्कल्स का सिस्टम पढ़ना है। सिस्टम मीन्स फैमिली ऑफ सर्कल्स पढ़ना है जो अलग अलग कंडीशन में एक ही क्राइटेरिया को फॉलो करे, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर कॉमन हो। लाइक फैमिली में होता है ना, कोई भी पर्टिकुलर फैमिली की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, एक कॉमन एलिमेंट आपको जरूर मिलेगा। तो ये वैसा ही है, एक कॉमन पॉइंट हम लोगों को मिल गया, ये ऐसा सिस्टम ऑफ सर्कल है जिसमें सेंटर 0 0 होगा। इसी तरह और भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है सिस्टम में जो एक कॉमन टर्म से फैमिली ऑफ सर्कल को डिफाइन करे, ठीक है, एक कॉमन टर्म से पूरे फैमिली ऑफ सर्कल को डिफाइन करे। अगर ऐसा कर पाते हैं तो हम लोग बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ सर्कल जनरेट हो रहा है, एक सिस्टम सर्कल में जनरेट हो रहा है, एक फैमिली ऑफ सर्कल जनरेट हो रहा है, कहीं ना कोई पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो कर रहा है। तो इस तरह का बात होगा। ये कब हो सकता है, जब कुछ ना कुछ कॉमन टर्म हो हमारे पास, ठीक है। जैसे ऑर्थोगोनल सर्कल में भी बोल रहे थे, तो ऑर्थोगोनल सर्कल से भी एक सर्कल का दो सर्कल हम कंसिडर कर रहे थे और उसमें 90 डिग्री एंगल है। अब 90 डिग्री एंगल बनाने वाले कितने भी सर्कल इसमें बनेंगे वो सारे एक सिस्टम की तरह वर्क करेंगे, तो वो भी वैसा ही कुछ टर्म आता है। लेकिन अब एक बार हम लोग, ये है कि आप जो है ये कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट लेवल पर भी थोड़ा बहुत ऑर्थोगोनलिटी वाला टर्म्स पढ़े होंगे, बट सिस्टम ऑफ सर्कल बहुत ज़्यादा डिटेल में या फिर पढ़े ही नहीं है, तो ये कुछ वैसा ही है। तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स में भी बहुत सारा सिस्टम जनरेट हो सकता है, जनरेट होता है, जिसमें 3-4 सर्कल का आपका दे दिया गया था, इससे ये ऑर्थोगोनल है, उससे वो ऑर्थोगोनल है, अब उसका इक्वेशन बनाओ, फिर ऐसा कुछ, तो वो भी एक सिस्टम ही जनरेट कर रहा है जिसमें एक पर्टिकुलर सर्कल से बहुत सारे सर्कल जो है वो ऑर्थोगोनली रिलेटेड है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या 90 डिग्री एंगल जो है वो सिस्टम की तरह डिफाइन होगा। अब चलो ये जो है ये तो बहुत आसान सा सिस्टम जनरेट हो जाता है इस केस में, ये जो आप है, लेकिन इसको हम लोग फैमिली ऑफ सर्कल ही बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये एक फैमिली ऑफ सर्कल जनरेट कर रहा है जिसका सबसे बेसिक और सबसे स्टैंडर्ड लेवल अगर आप मान सकते हैं तो वो एग्जाम्पल है। अब इसी तरह देखो एक टर्म होता है, डिफाइन करते हैं हम लोग रेडिकल एक्सेस। अब देख लेते हैं एक बार वो क्या है। चलो देखो दूसरा टर्म इस्तेमाल किया हुआ, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो क्या था, कोसेंट्रिक, सेम सेंटर था ना, कोसेंट्रिक सिस्टम ऑफ सर्कल। अब ये जो है वो क्या है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल।
यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्ड देखो को वर्ड इस्तेमाल हुआ है, दैट मीन्स सेम। एक्सियल वर्ड फॉर एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो आप यूज करते हैं, दैट एक्सिस। सो को एक्सियल दैट मीन्स सेम एक्सिस, ऐसे सिस्टम ऑफ सर्किल जिसका एक्सिस जो हो वो सेम हो, अगर वो एक्स एक्सिस हो या फिर वाई एक्सिस हो, जो भी हो बट सेम एक्सिस हो, सेम एक्सिस पे वो बना हो, उसको हम लोग कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल बोलेंगे। तो देखो इसको डिफाइन कैसे करता है। A system of circle is said to be coaxial system of circle if every pair of circle in the system has the same radical axis। अब देखो ये क्या बोल रहा है, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल उसे कहेंगे, ऐसे सिस्टम ऑफ सर्किल को कहेंगे जिसका जो पेयर ऑफ सेंटर आप ले रहे हैं, इफ एवरी पेयर ऑफ सर्कल्स इन अ सिस्टम हैज सेम रेडिकल एक्सिस, एक ही रेडिकल एक्सिस का दो अलग अलग पेयर आप सर्किल ले लो, सर्किल ले रहे हैं पेयर में तो ऑब्वियस सी बात है, फैमिली की बात कर रहे हैं, दो को एक्सियल टर्म की बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा सर्किल होगा। तो मान लीजिए कम से कम एक से ज्यादा मतलब दो ले लेते हैं, तो पेयर ऑफ सर्किल जो है वो दो ले लिया, मतलब पेयर ऑफ सर्किल लिया दैट मीन्स दो सर्किल ले रहे हैं, उन दोनों सर्किल का जो रेडिकल एक्सिस है वो सेम हो जाए तो हम लोग उससे वैसे सिस्टम ऑफ सर्किल को कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल कहेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे क्या किया है, पॉइंट ए, फिगर 1 देखिएगा जिसमें पॉइंट ए और बी है, ए और बी को फिक्स पॉइंट ले लिए हम और इस फिक्स पॉइंट से एक सर्किल बनाए, इसी तरह इस फिक्स पॉइंट से दूसरा सर्किल इधर बना रहे हैं, और भी सर्कल्स बना रहे हैं, और भी सर्कल्स बना रहे हैं, और भी सर्कल्स बना रहे हैं। अब इधर भी उतने सारे सर्कल्स बना सकते हो, लेकिन करना क्या है, कॉमन पॉइंट ए और बी आपको जरूर लेना है। ए और बी जो है वो फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट से आपको जितना सर्किल बनाना है बनाओ, ठीक है, तब वो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल कहलाएगा। इसी तरह दूसरा एग्जांपल अगर ये देखो, ये सेंटर में हम लोगों ने क्या किया, एक एक्सिस, ये एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस है, ये तो दिख ही रहा है, दिस एक्सिस इज वाई एक्सिस, यहाँ वाई एक्सिस को ही रेडिकल एक्सिस बोल रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वाई एक्सिस, इसको आर ए रेडिकल एक्सिस लिखा है, थर्ड इज वो भी वही है। अब देखो दूसरे एक पिक्चर को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, यहाँ क्या किया गया है, यहाँ दो पॉइंट लिया गया है था, यहाँ सिर्फ एक ही पॉइंट लिया गया है, इस पॉइंट पे सर्किल बनाओ, ऐसा सर्किल बनाओ जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करता हो, सिमिलरली दूसरा, फिर सिमिलरली थर्ड, सिमिलरली इधर भी बनाते चले गए, और भी जितना भी बनाएंगे आप इनफाइनाइट सर्किल इसमें बना सकते हैं। इस केस में भी आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल बना सकते हैं जो दो पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करता हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट में भी आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस करता हुआ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल बना सकते हैं। इसी तरह थर्ड, यहाँ भी रेडिकल एक्सिस सेम है, ठीक है, रेडिकल एक्सिस हमारा सेम है, लेकिन हम लोगों ने सर्किल बहुत अपार्ट बनाया है, जैसे देखिए यहाँ एक सर्किल बना दिया, दूसरा सर्किल बना दिया, इधर सर्किल बना दिया, लेकिन यहाँ जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग ही हमने सर्किल बनाया है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल का, जिसमें आपने कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिया, यहाँ दो पॉइंट लिया था, यहाँ वन पॉइंट लिया, यहाँ कोई पॉइंट एक्सिस पे नहीं लिया है, लेकिन इस एक्सिस के अलोंग, इसके राइट और लेफ्ट में बना है, लेकिन आपने इस एक्सिस पे ही पॉइंट लिया है ऐसा जरूरी नहीं है, तब भी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल बन सकता है, ठीक है। ये चीज हमेशा अपने ध्यान में रखो, और जब भी सिस्टम ऑफ सर्किल की बात करें ना, तो ये चीज हमेशा दिमाग में आराम से बैठा लीजिए कि सिस्टम ऑफ सर्किल की बात कर रहा है, मतलब बहुत सारा सर्किल बनेगा, एक दो सर्किल नहीं बनेगा, इनफाइनाइट सर्कल्स बन सकते हैं, और उन इनफाइनाइट सर्कल्स में से उन इनफाइनाइट सर्किल के सेट को हम सिस्टम ऑफ सर्किल बोल रहे हैं। अब मुझे बताओ, अभी भी इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है तो, रेडिकल सॉरी कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल कैसे बोलेंगे, कैसे डिफाइन कर रहे हैं, या फिर कुछ? नहीं मैम, ठीक है, समझ गया मैम। चलो अच्छी बात है।
अब देखो ये जिस एक्सिस पे होगा, जिस एक्सिस पे, अगर ये y के लॉन्ग ऐसे x के लॉन्ग भी होता ना तो हम लोग x एक्सिस को रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। यहाँ y एक्सिस है तो y एक्सिस को रेडिकल एक्सिस बोल रहे हैं। जो भी है वो रेडिकल एक्सिस, जिस एक्सिस के लॉन्ग है उसको रेडिकल एक्सिस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज और जो नोट में करके लिखा है उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। थर्ड फिगर को देखिएगा और इस नोट को समझने की कोशिश करिएगा। लिखा है the line joining the center of two circles, the line joining the center, ये सर्किल का सेंटर, ये सर्किल का सेंटर, इन दोनों सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन। So the line joining the center of two circles is perpendicular to radical axis. ये देखो radical axis है, ये दोनों सर्किल का सेंटर है और इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब भी ये होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा रेडिकल एक्सिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंटर था, ये सेंटर, इनफैक्ट आप इस फिगर को अगर इसको अप्लाई यहाँ नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ भी करके देख सकते हैं, वही होगा। इस दोनों सर्किल के सेंटर को मिलाओ, जो ये लाइन बनेगा और ये जो लाइन स्ट्रेट जा रहा है, क्या 90 डिग्री एंगल नहीं बनाएगा? यहाँ भी बनाएगा। हाँ, अगर करो तो यहाँ भी बनाएगा। यहाँ भी सर्किल का सेंटर ले लो, यहाँ भी सर्किल का सेंटर ले लो, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, कभी भी रेडिकल एक्सिस जो होता है, ये रेडिकल एक्सिस है हमारा, ये रेडिकल एक्सिस और दोनों सर्किल के सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन जो है वो दोनों हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इसी को लिखा है स्टेटमेंट में, therefore the center of all the circle means वही पूरा सिस्टम ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल, the center of all the circuits of coaxial system lie on a straight line which is perpendicular to radical axis. कभी भी ये लाइन जो होगा वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ही होगा। अगर ये एक्स एक्सिस पे बनाते तो ऐसा होता, उल्टा कर दो उसी सर्किल को, तब भी जो होगा रेडिकल एक्सिस जो है वो सेंटर को ज्वाइन, सर्किल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाले लाइन पे हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो अगर आपको एक स्ट्रेट लाइन, सपोज आपको इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो आप रेडिकल एक्सिस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज अभी फिलहाल उतना करना नहीं है, फिलहाल ये समझना है ये दोनों हमेशा एक दूसरे पे 90 डिग्री एंगल बनाने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बता रहा है, नेक्स्ट पॉइंट फिगर 1 को ही एक्सप्लेन कर रहा है। जो फर्स्ट फिगर आपने यहाँ पर देखा है ना, एग्जैक्टली इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। सेंटर पासिंग, सॉरी, सर्किल पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट पी एंड क्यू को फिक्स पॉइंट ले लिया और उससे पास करने वाले सर्कल्स, ठीक है, वो फॉर्म करता है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल because each circle has same radical axis। सिंपल सी बात है, वही चीज बोल रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ आप सेम रेडिकल एक्सिस वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कॉमन कॉर्ड वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन कॉर्ड वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया? क्योंकि ये जो पॉइंट होता है, ये कहीं भी लाइन, स्ट्रेट लाइन अगर आप डालते हैं सर्किल में तो वो क्या होता है? कॉर्ड ऑफ दैट सर्किल। अब उस कॉर्ड, इस कॉमन कॉर्ड से जो पास करेगा, इनफाइनाइट सर्कल तुम बनाते चले जाओगे, लाइक गोल गोल यहाँ से बनाते चले जाओ, वो सारा क्या बनाएगा? सिस्टम ऑफ सर्किल, जिसका कॉमन पॉइंट क्या होगा? पी और क्यू, जो कि क्या बनाएगा? आइदर आप उसको रेडिकल एक्सिस बोलिए या फिर कॉमन कॉर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉमन कॉर्ड वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इस केस में, जैसे इसी चीज को यहाँ ले आइए, फिगर 1 में कॉमन कॉर्ड इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फिगर 2 में कॉमन कॉर्ड वर्ड इस्तेमाल नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ आपको रेडिकल एक्सिस शब्द ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रेडियस कोएक्सियल वाला टाइप तो कुछ मिल नहीं रहा है। यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ रेडिकल एक्सिस ही बोलना पड़ेगा। यहाँ कॉमन कॉर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ भी कॉमन कॉर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन फर्स्ट फिगर जो है उसमें कॉमन कॉर्ड वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन देना हो, ऐसे फिगर का एक्सप्लेनेशन देना हो, तो आप रेडिकल एक्सिस बोलिए या कॉमन कॉर्ड, दोनों चलेगा, लेकिन इस केस में आपको रेडिकल एक्सिस ही बोलना चाहिए,
क्योंकि कॉमन कॉर्ड यहाँ नहीं मिल रहा है, पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, यस मैम। बोलिए क्या पॉइंट? यस मैम। राजेश कुछ पॉइंट आउट कर रहे थे। गलती से हुई हो। अच्छा, ठीक है, तो देखो ये चीज हमेशा ध्यान में रखना, वर्ड कैसे इंटरचेंज हो रहा है। ये रेडिकल एक्सिस ही है, ये भी रेडिकल एक्सिस है, ये भी रेडिकल एक्सिस है। रेडिकल एक्सिस वर्ड इस्तेमाल करते हो तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कॉमन कॉर्ड इस्तेमाल कर सकते हो तो आप इसमें कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पॉइंट दे रहा है, यहाँ तो पॉइंट भी मैच नहीं कर रहा, तो वैसा नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब देखो इसके बाद एक जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत यूजफुल है, जो मैथमेटिकल फॉर्म आपको बताएगा। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो थियोरेटिकल एस्पेक्ट था, कहीं ना कहीं ये आप थियोरेटिकली डिफाइन कर रहे हैं। ये भी जो टर्म्स आपने परपेंडिकुलर शो किया वो भी दिखा रहे हैं बाय ग्राफ बाय फिगर, वो भी एक्सप्लेनेशन बेस्ड है। ये भी आपने बाय नेम जो बोला वो। अब यहाँ देखो जो है वो मैथमेटिकल टर्म डिफाइन कर रहा है, जो कि कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल को डिफाइन करेगा मैथमेटिकली। अब देखो, if the equation of a member of a coaxial system is, एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे हम वो काम कर रहे हैं जैसे जो कि एक इंफॉर्मेशन आपके पास है सर्कल का इक्वेशन। सपोज इस पूरे सेट में इसी फिगर को ले लो, इस फिगर में S1 का वैल्यू आपको पता है, S2 नहीं मालूम है। ये स्ट्रेट लाइन जो कॉमन कॉर्ड बात कर रहा है वो लाइन आपको पता है। अगर सर्कल पता है और एक स्ट्रेट लाइन पता है तो क्या हम उस पॉइंट से सिस्टम ऑफ सर्कल जनरेट कर सकते हैं? मुझे ये सोच के बताओ। हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनिए, एक सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल है हमारे पास, और दूसरा एक स्ट्रेट लाइन है। दो टर्म है मेरे पास। उस दोनों स्ट्रेट लाइन और सर्कल से क्या बहुत सारे सिस्टम ऑफ सर्कल बन सकते हैं? बहुत सारे नहीं, बहुत सारे सर्कल्स बन सकते हैं। क्या सिस्टम ऑफ सर्कल जनरेट किया जा सकता है? कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल जनरेट किया जा सकता है? यस और नो? फिक्स पॉइंट यस मैम किया जा सकता है। बाकी लोग? पवन, किया जा सकता है? बताइए। नहीं समझ में आ रहा। नहीं आ रहा है, चलिए राज बताइए आप। फिक्स पॉइंट पे किया जा सकता देखो ग्राफिकली इस चीज को समझे हम, तो कुछ ऐसा है, एक सर्कल बनाया हुआ है, हमको ये सर्कल दिया हुआ है, तो ये स्ट्रेट लाइन भी दिया हुआ है। अब मुझे बताओ इससे सिस्टम ऑफ सर्कल जनरेट किया जा सकता है? पवन बताइए अब। हाँ मैम, किसी फिक्स पॉइंट में दो पॉइंट है, इससे किया जा सकता है। है ना, हमारे पास ये पता है, ये सर्कल पता है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है इसको। अब इससे आपको सिस्टम ऑफ सर्कल जनरेट करना है। सिंपली ऐसे बनाते चले जाएंगे, ऐसे बनाए, पहला सर्कल ऐसे बन गया, फिर और सर्कल बनेगा, पॉइंट पे लेते। कुछ भी करो, ऐसे इस पर्टिकुलर पॉइंट से सर्कल लेके बनाते चले जाओ ऐसा। यस मैम। हाँ ठीक है, तो हम ये काम कर सकते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो ये डिफाइन कर रहा है मैथमेटिकली, इफ द इक्वेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल, एक मेंबर ऑफ, कुछ मेंबर का दिया हुआ है इक्वेशन, दैट इज सिस्टम ऑफ सर्कल, s इज इक्वल टू 0। s इज इक्वल टू 0 का मतलब समझ में आ रहा है? s क्या था, याद है कुछ? s टर्म पढ़ा था कभी? चलो, अगर हम लोग लिखें s इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
तो क्या ये चल सकता है? ये इक्वेशन ऑफ सर्किल था जिसमें कांस्टेंट को हम इधर ले आए हैं और इज इक्वल टू 0 कर दिया, और s का जो नोटेशन है s इज इक्विवेलेंट टू दिस, लिख सकते हैं? यस सर। लिखा जा सकता है ये बताइए। मैम एस क्या है? एस नोटेशन है, जैसे लाइन का इक्वेशन आप डाल दो कुछ एल एम एफ कुछ भी टर्म, ऐसे एक नोटेशन दिया हुआ है हमारे पास। ये हमारा तरीका है आपका सिस्टम, ये सर्किल को रिप्रेजेंट करने वाला पढ़े हुए हैं, अभी जस्ट पढ़ा भी था। तो ये टर्म तो ऐसे लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, उसको एक नोटेशन डाल दीजिए एस, जो सर्किल का जनरली दिया जाता है। जैसे हम लोग लिखते हो कभी y इज इक्वल टू mx प्लस c, लिखा है ना? एस ठीक है, अगर इसी इक्वेशन को कुछ ऐसा लिखना हो, अब इसी को कुछ ऐसे कर लो, y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, और इस पूरे इक्वेशन, इस पूरे टर्म को रिप्लेस कर दो l से। और अगर कंफ्यूजन है नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो लिखना है वो पूरा लिख लीजिए। वैसे इसको नोटेशन दिया जाता है इसलिए ये मैंने लिख दिया s इज इक्वल टू 0 फॉर सर्किल, एंड कॉमन कॉर्ड जो है वो l इज इक्वल टू 0। l इज इक्वल टू 0 फॉर l जो है वो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और जो s है वो सर्किल है। ठीक है, ये सर्किल का इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दोनों मैच करेगा तो ऐसा बनेगा। अब यहाँ क्या लिखा है इक्वेशन, आपको क्या करना है, सिस्टम ऑफ सर्किल जेनरेट करना है। अब चूंकि सिस्टम ऑफ सर्किल जेनरेट करना है आपको, तो टर्म क्या आ रहा है हमारे पास, s इज इक्वल टू 0, ये सर्किल का इक्वेशन गिवन है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है। तो जो कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल होगा, जेनरेट होगा विद द हेल्प ऑफ दीज टू इक्वेशन, वो ऐसा होगा। मैथमेटिकली इसको ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, s जो सर्किल जेनरेट होगा वो दैट इज इक्विवेलेंट टू s प्लस लैम्डा l, और ये s क्या है, जो ये इक्वेशन गिवन होगा, जो भी कोई भी इक्वेशन, पूरा इक्वेशन दिया रहेगा आपको यहाँ पे, और ये जो l है वो लाइन का पूरा इक्वेशन दिया रहेगा। ये दोनों आपके पास है, और आपको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके सिस्टम ऑफ सर्किल जेनरेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर s एंड दिस पर्टिकुलर l। अब इससे जितने भी सर्किल्स जनरेट होंगे उसको हम कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल या फिर फैमिली ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल बोलेंगे। ठीक है, यस मैम, यस मैम। लैम्डा के कहाँ पे यहाँ पे उपयोग होगा? लैम्डा इज अ कांस्टेंट। लैम्डा का नोटेशन हम लोग क्या देते हैं जनरली, और कुछ भी डाल जो हम अपनी मर्जी से अभी डालेंगे नहीं, बट हाँ वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए, लैम्डा का वैल्यू ऐसा ही होगा, लेकिन तरीका यही है, कुछ भी कांस्टेंट होगा उसका मल्टीपल विद कॉमन कॉर्ड इनटू इक्वेशन ऑफ द सॉरी प्लस इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये जो होगा वो देगा सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल। सो ये इतना है। मुझे बताइए यहाँ अभी भी टॉप टू बॉटम जो अब तक पढ़ा उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। नहीं मैम, समझ में आया। आगे आप समझ में? यस मैम। चलो अच्छी बात है, चलो नेक्स्ट मूव करें फिर आगे। यस मैम। बाकी किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। चलो ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं या फिर देखते हैं इस पे, और एक हमारा सिस्टम निकालने का। एक इक्वेशन देखो, ये भी तरीका है। अगर देखो दो चीज गिवन होगा, या तो आपको सर्किल गिवन हो
और एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो तो आप कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल जनरेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, आपको दो सर्किल गिवन हो, ऑब्वियस सी बात है अगर ये सर्किल गिवन है दूसरा सर्किल भी गिवन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप फाइंड आउट कर लोगे। तो आपको ढूंढना क्या होगा, रेडियल एक्सिस अपने आप मिल जाएगा इन दैट केस। तो ये भी जनरेट हो सकता है। तो इसमें एक तरीका और बताया गया है कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल का फाइंड आउट करने का, कि अगर सर्किल का इक्वेशन, फर्स्ट सर्किल का इक्वेशन, सेकंड सर्किल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, दोनों सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है, देन कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल निकालने का ये तरीका है। इन दैट केस आप निकाल सकते हैं S1 प्लस लेमडा S2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बट कंडीशन कि लेमडा का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा देन ये तरीका, ये जो क्वेश्चन है वो वैलिड नहीं होगा। अगर लेमडा -1 के सिवा कुछ भी हो देन ये इक्वेशन वैलिड है। ठीक है, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं Okay. of circle when one circle equation is given and one radical axis is given, और या फिर कॉमन कॉर्ड सिंपली ले लीजिए वो गिवन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है और सर्किल का इक्वेशन गिवन है। दूसरे केस में क्या है, दोनों सर्किल का इक्वेशन गिवन है तब निकाल सकते हैं। दोनों सर्किल का इक्वेशन गिवन है तो आइदर आप इससे निकालो, आइदर आप इससे निकालो या इससे निकालो, इन तीनों तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो अब Yes, ma'am. क्वेश्चन देखते हैं। Find the equation of coaxial system of circle with equation। देखो s का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है इक्वेशन, तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब वही है, इक्वेशन है सर्किल का। दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। एग्जैक्टली इसी तरह S2 दूसरे सर्किल का भी इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, एंड सेंटर ऑफ सर्किल लाइज ऑन द रेडिकल एक्सिस, ये भी मेंशन्ड है, जो सेंटर ऑफ द सर्किल है वो लाई करेगा रेडिकल एक्सिस। अब सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के लिए आप सर्किल सर्किल इक्वेशन वाला टर्म बोल रहा है तो ऑब्वियसली बात है इसी तीनों में से किसी एक पे सॉल्व करोगे। लेमडा वाला टर्म तो वो जो एल वाला टर्म है ये हमारे पास ये तो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, ये कब यूज करते हैं, जब एक सर्कल का इक्वेशन हो और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो तब ये आता है। और यहाँ क्या किया है, दोनों इक्वेशन जो है, दिस इज S1 दिस इज S2, दोनों सर्किल का ही इक्वेशन है। तो आपको जब ये सॉल्व करना होगा, कोएक्सियल सिस्टम इसमें फाइंड आउट करना होगा, तो आप आइदर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं या इस तरीके से कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी करो रिजल्ट सेम ही आने वाला है। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी तरीका सॉल्व करके निकाल लो और यहाँ से वैल्यू सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, रिजल्ट आ जाए। अब देखो इसी में से फर्स्ट वन को ले लेते हैं, चलो सबसे आसान है, वैसे आसान है नहीं बट ले लेते हैं। नेक्स्ट भी आप करके देख सकते हो। चलो s का वैल्यू जो है S1 का इक्वेशन डाल दिया, यहाँ देखिए x² + y² + 4x + 2y + 1 इज इक्वल टू 0। सो s का वैल्यू डाल दिया S1 का, लेमडा टाइम्स S2 का वैल्यू देखो 2x² 2y² -4y -3 इज इक्वल टू 0। सो ये भी हमारे पास मिल चुका है। सो दोनों इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर ले। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब भी हम लोग इक्वेशन सर्किल की बात करते हैं तो कभी भी x² का सारा टर्म एक साथ लिखोगे एक्यूमुलेट करके, y² का सारा टर्म एक साथ, x का सारा टर्म एक साथ लिखोगे, y का सारा टर्म एक साथ लिखोगे। तो अब ऐसा करना है तो आप लोगों को क्या करना होगा, ये x² यहाँ से उठाइए, यहाँ से x² कॉमन ले लीजिए। अब x² कॉमन लोगे तो देखो यहाँ का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 2 है और लेमडा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दिस इज व्हाट 2 लेमडा। सो x² का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 1 + 2 लेमडा, 2 lambda. है ना। एग्जैक्टली इसी तरह में देखो y का कोएफिशिएंट क्या होगा बताओ तो, Y का 1 + 2 lambda. x का, x यहाँ से देखिए 4x है, यहाँ -2 है और यहाँ लेमडा है तो -2 लेमडा हो गया। तो क्या बच रहा है 4 - 2 lambda. है ना।
तो इस तरह से हम लोग करके सारे टर्म्स को, सारे कोएफिशिएंट को निकाल के अलग कर लेंगे। अब आपको पता है इक्वेशन का जो सर्किल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या कर रहे हैं, इस टर्म से डिवाइड कर दे रहे हैं। अब डिवाइड करेंगे तो पूरे इक्वेशन में डिवाइड करना पड़ेगा, तो सबको 1 + 2 लैम्डा से डिवाइड कर दो। देखो क्या ये आ जाएगा, बताइए। अरे सब साइलेंट हो गए, बताइए जल्दी क्या होगा कि नहीं। इसे डिवाइड कर, Yes, one को डिवाइड करो, 1 + 2 lambda से। ठीक है। तो ऐसे हम लोग इक्वेशन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को लेम्डा का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। अब लेम्डा का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग वो जो सॉल्व करेंगे लेम्डा का वैल्यू चेंज होते। अब चूंकि जनरल निकालना है तब तो छोड़ सकते हैं लेम्डा, लेम्डा का वैल्यू पुट करते जाइए, इक्वेशन चेंज करता जाएगा, पूरा सिस्टम ऑफ सर्किल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। इस Yes. तरह से हम लोग कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल जनरेट कर सकते हैं। दिस इज द वे टू जनरेट कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्किल। सो यहाँ पे यही हमारा क्वेश्चन नहीं था, फाइंड द इक्वेशन। सो इक्वेशन फॉर्म में हम लोगों को मिल चुका है। लास्ट लाइन कैसे की है मैंने समझ नहीं आया। लास्ट, अरे इसको सबको बोले तो सबको डिवाइड कर दो, इससे 1 + 2 लैम्डा से डिवाइड कर दो, क्योंकि हम लोगों को x और y का कोएफिशिएंट 1 चाहिए हर केस में। जितना भी इक्वेशन देखो निकाल